जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के इस मैदान पर कुछ कहानियां सिर्फ रन या रिकॉर्ड से नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती हैं जख्मों, तन्हाई और वापसी के जुनून से। और आज ऐसी ही कहानी फिर से गूंज रही है, श्रेयस अय्यर की वापसी की कहानी। कभी बीसीसीआई की सिलेक्शन लिस्ट में नाम न आने पर, कभी इंजरी प्रोन कहकर ट्रोल किए जाने पर, कभी अपनी ही फिटनेस को लेकर सवाल उठने पर श्रेयस अय्यर मुस्कुराया नहीं, बस एक ही जवाब तैयार करता रहा, वक्त आएगा और तब बल्ला बोलेगा। वो पारी जिसने सबको चुप कर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी का दिन था। मुंबई बनाम हिमाचल प्रदेश का मैच। जयपुर के मैदान में धूप चमक रही थी और सामने वो खिलाड़ी खड़ा था जिसने महीनों से सिर्फ इंतजार किया था, मौके का, बदले का और खुद को साबित करने का। पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल आउट, फिर सरफराज खान भी चला गया। मुंबई की हालत 55/2 थी, लेकिन तभी एक शख्स क्रीज पर आया, श्रेयस अय्यर। न कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, न कोई हाई-फाई सेलिब्रेशन, बस आंखों में वो पुराना गुस्सा, वो भूख। हर बॉल के साथ लग रहा था, ये खिलाड़ी अब रन नहीं बना रहा, ये अपनी कहानी फिर से गढ़ रहा है। 43 गेंदें, 82 रन, 10 चौके, 5 छक्के और हर शॉट में वो एहसास जैसे कह रहा हो, अब मुझे नजरअंदाज करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। उस पारी ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बीसीसीआई के कमरे तक कंपन भेज दी, क्योंकि अब साफ था, श्रेयस सिर्फ फिट नहीं है, वो भूखा है, पहले से ज्यादा खतरनाक। वो चोट जिसने सब कुछ छीन लिया था। याद है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दौरे का वो दिन? सिडनी वनडे में बाउंड्री के पास डाइव लगाई थी श्रेयस ने, कैच तो गिरा नहीं, लेकिन श्रेयस खुद गिर पड़ा। पसलियों पर लगी चोट, अंदरूनी रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग, स्प्लीन को नुकसान, क्रिकेट से कई महीनों की दूरी, फिटनेस ट्रेनिंग, दर्द और सवाल, क्या वो वापसी कर पाएगा? पर एक बात है दोस्तों, कुछ खिलाड़ी गिरकर नहीं टूटते, बल्कि टूटकर और मजबूत बन जाते हैं। श्रेयस भी वैसा ही था। जब बाकी लोग स्टेडियम की गूंज में डूबे थे, वो जिम के कोने में अपनी पसलियों को सहलाते हुए सोच रहा था, मैं फिर आऊंगा और इस बार किसी के भरोसे नहीं। अब वक्त है जवाब का। न्यूजीलैंड सीरीज आने वाली है, 11 जनवरी से शुरुआत होगी। कप्तान होंगे शुभमन गिल और टीम में एक नाम है श्रेयस अय्यर। लेकिन दोस्तों, इस बार सिलेक्शन के पीछे कहानी है, एक क्रिकेटर की चुप्पी, एक खिलाड़ी की ललक और एक इंसान का भरोसा खुद पर। श्रेयस जानता है, ये मौका आखिरी नहीं, पर यह साबित करने वाला जरूर है कि चाहे सिलेक्टर्स भूल जाएं, पर क्रिकेट का मैदान कभी नहीं भूलता उस खिलाड़ी को जो पसीने और दर्द से खेलता है। शुभमन की कप्तानी और एक नई सुबह। उधर शुभमन गिल भी अपनी कप्तानी में नया अध्याय लिखने को तैयार है। हालांकि विजय हजारे में गोवा के खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल पाए, 12 गेंदों में सिर्फ 11 रन, लेकिन कप्तान की सोच रन से नहीं, इरादे से मापी जाती है। शुभमन और श्रेयस दोनों ही युवा हैं, दोनों ही चुपचाप अपनी कहानी लिख रहे हैं, एक कप्तान के रूप में, दूसरा योद्धा के रूप में। और जब ये दोनों मैदान पर उतरेंगे, तब हर गेंद में जज्बा होगा, हर रन में दर्द होगा और हर जीत में एक कहानी छिपी होगी। अय्यर की वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, एक सबक की कहानी दोस्तों। ये सिर्फ एक कमबैक स्टोरी नहीं है, ये उस लड़के की कहानी है जो बार बार गिरा, पर हर बार उठकर क्रिकेट के मैदान को अपनी पहचान बना गया। वो जिसे सेलेक्टर्स ने इग्नोर किया, वो जिसे फिटनेस इश्यू बताया गया, आज वही मैदान पर खड़ा है जवाब देने और अपनी जगह फिर से हासिल करने। श्रेयस अय्यर की ये पारी सिर्फ 82 रन नहीं थी, ये 82 लम्हों की चीख थी, जो कह रही थी, मैं कभी गया नहीं था, बस वक्त का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये है क्रिकेट की असली खूबसूरती, क्योंकि यहाँ हर खिलाड़ी सिर्फ रन से नहीं, बल्कि कहानी से जिंदा रहता है। श्रेयस ने आज फिर वो कहानी शुरू कर दी है, जिसे आने वाला वर्ल्ड कप शायद पूरा करेगा।